अगर आपने पिछले सारे एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाकर देख लो। एपिसोड की शुरुआत में हम रऊ के सामने बहुत सारे बीस्ट्स को देखते हैं। सामने इतने सारे बीस्ट्स को देखकर वह कॉन्फिडेंटली वहीं पर खड़ी थी। रूडो उसे देखने लगता है और तभी उसके हाथ में वह सीजर्स को देखता है। उसे पहले कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर तभी अपने झिंके की मदद से रऊ अपने सीजर्स को बहुत बड़ा कर लेती है और वह सीजर्स लगभग एक इंसानों के साइज का हो जाता है। और तभी देखते हैं जैसे कि हम नॉर्मली सीजर्स को अपने हाथों से इस्तेमाल करते हैं और यहां पर रऊ वह अपने पैरों से अपने सीजर्स को इस्तेमाल कर रही थी और कहती है अब समय आ चुका है कुछ क्लीन करने का। और तभी सबके ऊपर, सारे बीस्ट्स के ऊपर स्लैश करने लगती है और एक एक करके सबके सिरों को उड़ाने लगती है और सबको एक ही बार में काटने लगती है। रूडो यह देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो चुका है और वह सोचने लगता है यहां पर अभी क्या हो रहा है। उसने अभी अभी क्या किया, बस एक स्विंग करके सारे बीस्ट्स को मार रही है वह। और तभी वहीं पर वह आदमी था। वह उसे समझाने लगता है रऊ के झिंकी के बारे में। वह उसकी सीजर्स हैं और उसे द रिपर्स कहा जाता है। नॉर्मली वह अपने पैरों से ही सीजर्स को इस्तेमाल करती है और ताकतवर बनने के लिए। और तभी वह आगे जाने लगता है, पर तभी रूडो के पीछे हम एक बीस्ट को देखते हैं। रूडो डर जाता है, पर तभी वही बंदा उस बीस्ट को अपने हाथों से गैप करता है, उसके सर को ही पूरी तरह से स्मैश कर देता है और उसे पकड़ता है, सीधा रऊ की तरफ फेंकता है। रऊ उसे आते हुए देखते ही एक स्लैश में उस बीस्ट को मार देती है और भी बीस्ट्स को अपनी तरफ फेंकने के लिए कहती है। यह सुनते ही वह दोनों दौड़ के जाने लगते हैं बीस्ट्स को पकड़ने के लिए। पर इस तरफ रूडो चुप था। वह बहुत ज्यादा शॉक था क्योंकि बाकी सब लोग मदद कर रहे हैं और सिर्फ वही है जो मदद नहीं कर पा रहा है। यहां तक कि यह सपोर्टर्स भी अच्छी तरह से जेनिटर्स को फाइट करने में मदद कर सकते हैं। और तभी रवि के सामने एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट अपीयर होता है। यह सबसे बड़ा बीस्ट था और अब उसे इस मॉन्स्टर को खत्म करना है। और तभी हम और एक सपोर्टर को देखते हैं। वह आगे जा रहा था अपना काम करने के लिए। वहीं पर एक बीस्ट जो कि प्रिटेंड कर रहा था कि वह मरा हुआ है, पर जब वह आगे जाता है तभी वह उसके पीछे अपीयर होता है, उसे मारता। पर तभी देखते हैं रूडो उसके सामने आता है और उस बंदे को बचा लेता है। अब रूडो के हाथ में एक छड़ी थी जो उसकी पावर से एक्टिवेट होती है और चारों तरफ फैल जाती है। पर रूडो को अब समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी जिंक को कैसे इस्तेमाल करेगा। और अब वह मॉन्स्टर उसे देखने लगता है, उसे वह मारता है। पर तभी वहां पर रियो आती है और उस मॉन्स्टर को वहीं पर मार देती है। रूडो को कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है रूडो, सच में बहुत अच्छा काम किया है तुमने। बाकी सब भी, यानी बाकी जो सपोर्टर्स थे और जिस बंदे को रूडो ने बचाया था, वह भी उसको थैंक यू कहता है। पर तभी रियो उस मॉन्स्टर यानी उसी बड़े से बीस्ट की बात कहती है कि उसे मारने के बाद भी वह क्यों पता नहीं मर नहीं रहा है और ना डिसअपियर हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम एक बंदे को देखते हैं जो कि कचरों में गिरा हुआ था और तभी वह ऊपर देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। पर तभी वह सामने या फिर ऊपर देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसके सामने भी एक मॉन्स्टर जैसा कुछ था जो कि कहता है अगर मुझे करेक्टली याद है तो कोई बच्चा जो कि ऊपर से आया था उसने मेरी हालत ऐसी की थी। वैसे तुम कौन हो और वो स्काई पर बच्चा कहां है। तभी सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम रूडो, रियो उन सबकी जगह पर देखते हैं। वह मॉन्स्टर बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रहा था उनको मारने के लिए। और वहां पर वो सपोर्टर ये देखते ही कहता है एक एम्बरेंट बीस्ट। ये तो जिंकी से अनइफेक्टेड होते हैं। इसके वाइटल पॉइंट्स होते हैं जैसे कि एक लिविंग क्रिएचर का होता है। तो फिर तुम इसे बार बार काटते रहो ताकि यह श्योर जरूर हो जाए कि वह मर जाए। रियो कहती है ओके, मैं देखती हूं। पर फिर भी यह है तो एक एबरन बीस्ट ही। मैं इसे तब तक मारती रहूंगी, काटती रहूंगी जब तक कि यह हिलने लायक भी ना रहे। वो सपोर्टर कहता है ठीक है, हम यह रिकॉर्ड करेंगे और रिपोर्ट करेंगे। यह कहते हुए दोनों अलग होते हैं, अपने अपने काम में निकल जाते हैं। पर रूडो वहां पर कुछ भी नहीं कह पाता, ना वो मदद कर पा रहा है। वह बस वहीं पर खड़ा हुआ था। और इस तरफ तभी हम देखते हैं रियो अपने पावर्स को एक्टिवेट करती है और फिर से उस मॉन्स्टर को मारने लगती है, एक के बाद एक उस पर अटैक करने लगती है। पर वो मॉन्स्टर भी कम नहीं था, वह भी उसके ऊपर हमला करता है।
पर वह उसकी हर एक अटैक को रोकती है, डॉज करती है और उसे मारते हुए जाती है। उसकी बॉडी पार्ट्स को अलग करते हुए जा रही है और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं वो उस मॉन्स्टर को फाइनली अलग कर चुका है, या फिर बोल सकते हैं अलग अलग पीस बना चुका है। पर तभी वहीं से जब वह नीचे की तरफ देखती है नीचे कुछ ग्लो हो रहा है। वह कुछ समझ पाती उससे पहले तभी वहीं से वह मॉन्स्टर फिर से निकलता है और उस पर हमला कर देता है। और अब यह देखकर रथ सा चौंकती है। वहां पर जोरदार एक ब्लास्ट होता है। रूडो भी वहीं पर खड़ा हुआ था। चारों तरफ की जमीन जैसे कि टूटने लगती है। रूडो जहां पर खड़ा हुआ था वह जमीन टूट के नीचे जाने लगती है। रूडो नीचे गिरने लगता है और सोचने लगता है, मेरे गोल्स ये होना चाहिए था कि मैं जो लोग ऊपर हैं उनको नॉक डाउन करूं। यहां तक कि मैं अपनी झिंकी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं बस इन लोगों को मेरे साथ नीचे ड्रैग कर रहा हूं। मैं आखिर क्या करूं? वह सोच लेता है कि वह मरने वाला है। पर तभी वहां पर देखता है वही सपोर्टर उसे आकर बचा लेता है और वह उसे लेकर भागने लगता है। रूडो उस मॉन्स्टर को देख रहा था। वह डरा हुआ था या फिर बहुत ज्यादा सहम गया था। इस तरफ वो बंदा अब उसे समझाने लगता है, अगर सच में तुम्हें कुछ करना है तो फिर जब तुम वह नहीं कर सकते या फिर करने की क्षमता तुम में नहीं है तो वहां से भागो, हमें देखो अभी। और अब उनके पीछे वह मॉन्स्टर पड़ा हुआ है, उनको मारने ही वाला था। और तभी इस तरफ रऊ उसकी तरफ दौड़ती है और जोरदार एक ब्लास्ट करती है उसके मुंह के बीच, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। पर उसे वहां पर कुछ अजीब मिलता है, क्योंकि यह मॉन्स्टर ये कोई कचरा से पावर पाने वाला मॉन्स्टर नहीं, बल्कि एक झिंकी से पावर पाने वाला मॉन्स्टर था। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि झिंकी से भरा हुआ था, यानी इस दुनिया की पावर से। अब ये उनको समझ नहीं आ रहा था। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब कि झिंकी वो एक एब्रेंट बीस्ट में बदल रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ तभी हम झाका को देखते हैं। वह नींद से अभी अभी उठा है। तभी दूर एक जगह से उसे बहुत ज्यादा शोर सुनाई देता है और जब वह वहां पर जाता है वहां पर देखते हैं बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन चल रहा था। अलग अलग लोग वहां पर आकर मजे कर रहे थे। और तभी सामने वह रऊ को देखता है। उसे पूछता है, इस टाइम पर यहां पर आखिर क्या चल रहा है? रऊ कहती है, अरे इस टाइम क्या, अब तो नाइट टाइम हो चुका है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? और यह रूडो का वेलकम पार्टी है। पर यह बात सुनकर वो जब रूडो की तरफ देखता है, हम देखते हैं रूडो एक कोने में बैठा हुआ बहुत ज्यादा दुखी था, जबकि सभी उसके ही पार्टी में मजे कर रहे थे। वह यह बात रिवू से कहता भी है। आखिर उसके साथ क्या हुआ है? वो इस पार्टी का स्टार है ना? फिर वो इसको एंजॉय क्यों नहीं कर रहा है? और अब रऊ उसे सब कुछ बताती है कि उन्हें एक बीस्ट मिला था जो कि कुछ अलग था, जो कि झिंकी से पावर लेता था। चंका पूछता है, ओह अच्छा, तो फिर इसके बाद तुमने क्या किया? वो हंसते हुए कहती है, इसके बाद क्या, मैं बस इसको हर रब्स के ऊपर ही छोड़ देती हूं और मैं घर जाकर बस खाना खाऊंगी और कुछ नहीं। मैं बस एक बच्ची हूं ना। और वैसे भी सब कुछ के बारे में पता लगाने के बाद सिम्मी और इंजन वो सब कुछ हमें बता ही देंगे ना। वैसे इंजन और सिमू दोनों यहां पर आ रहे हैं। झंका कहता है, क्या इंजन वो भी आ रहा है? दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है। हम रूडो को देखते हैं। वह अपने हाथों की तरफ, अपने ग्लव्स की तरफ देख रहा था और बस बहुत ज्यादा दुखी था। तभी उसके सामने एक बंदा आता है और कहता है, हां मां मानता हूं, एक ही दिन हुआ है। वैसे मैंने अपने को पहले इंट्रोड्यूस अच्छे से नहीं कराया था। मेरा नाम है ग्रीस लवन। रड्डो कहता है, और मैं रडो। वो कहता है, हां मुझे पता है, वैसे कल तुमने बहुत अच्छा काम किया था, तुम्हें पता है। रूडो बहुत दुखी होकर कहता है, क्या मैंने कुछ भी नहीं किया था? पर वो बंदा कहता है, नहीं तुमने सच में बहुत कुछ किया था, तुमने फॉलो को बचाया था, याद तो है ना? वो कहता है, फॉलो? वो कौन है? वो उसी बंदे को दिखाते हुए कहता है, वो रहा वो यंग लड़का जो कि चश्मा पहने हुए है। तुमने उसे ही बचाया है। यहां तक कि सिर्फ तुमने उसे नहीं, तुमने मुझे और रस सबको बचाया है। वैसे मैंने तुम्हें प्रॉपरली थैंक्स नहीं कहा, पर शुक्रिया। रूडो बहुत ज्यादा चौंकता है। क्या शुक्रिया? पर क्यों? मैंने क्या किया? वो समझाता है, तुम्हें पता है रूडो, यहां पर जितने भी जेनेटर्स या फिर जो भी जेनेटर्स हैं
वो हम सपोर्टर्स को बहुत नीची नजरों से देखते हैं क्योंकि हम कमजोर हैं। उन्हें लगता है कि हमारे पास उनके जैसा ताकत नहीं है और ना हम उन बीस्ट को मार सकते हैं। पर तुम अलग हो। तुमने हमें अलग तरीके से देखा। तुमने यह नहीं सोचा कि हम कमजोर हैं। तुम्हें पता है, अब वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था कि वह भी एक जनरेटर बने, पर उसके पास कोई भी पोर्स या फिर ऐसा कुछ था ही नहीं जिसकी वजह से वो बस अब एक सपोर्टर बना। पर हां, वो दूसरों का मुंह बंद करना चाहता था। सबको दिखाना चाहता था कि सपोर्टर्स कम नहीं होता। और इसी वजह से रूडो, मैं तुमसे बस यही कहूंगा, सब कुछ को साइड रखो और ताकतवर बनने की कोशिश या फिर ताकतवर बनने का वेट मत करो और छोड़ दो एक्सपेक्टेशंस पर जीना। सोचो कि तुम क्या चाहते हो। तुम क्या चाहते थे पहले सब कुछ होने से पहले, जो तुम सच में दिल से करना चाहते थे, या नीचे आने से पहले? रूडो अब यह सुनकर थोड़ा सा सोचने लगता है कि वो क्या करना चाहता था। वो बंदा साइड से कहता है, याद करो रूडो, याद करो कि तुम क्या करना चाहते हो। सब कुछ शुरू होने से पहले याद करो कि तुम्हारे दिल में क्या था, और फिर नेचुरली तुमसे सब कुछ बाहर आएगा। कॉन्फिडेंस रखना। रूडो, हां, हो सकता है तुम ऊपर से यहां पर आए हो, पर फिर भी तुम जिंदा हो। यह सुनकर रूडो सोचता है, पर तभी वहां पर इंजन आता है और कहता है, क्या मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूं? क्या हो रहा है यहां पर? रूडो डर जाता है। इंजन कहता है, क्या तुमने अब तक कुछ खाया नहीं? वहीं पर रयू और झंका भी आए हुए थे और तभी सभी मिलकर रूडो को अब खाने के लिए बुलाते हैं। रूडो अब उनको देखकर आगे जाने लगता है रूडो को या फिर फाइनली अपना दोस्त, अपने कहने वाले कोई मिल चुके हैं। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम उसी आदमी की हालत बहुत ज्यादा खराब देखते हैं। उसकी आंखों से, नाक से, मुंह से खून निकल रहा है। दर्द से वह चीख रहा है। तभी आवाज आता है, क्या यह तुम्हारे लिए इनफ नहीं है? वो बंदा अब कहने लगता है, मुझे जो कुछ भी पता था मैंने सब कुछ तुमको बता दिया है। सब कुछ। प्लीज मेरी मदद करो, मैं तुमसे भीख मांगता हूं, प्लीज मदद करो। और उस मॉन्स्टर को देखते हैं। वो हंस रहा था और कहता है, ओके। सो इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। तो फिर यह मॉन्स्टर क्या है? क्या रूडो अपनी पावर्स को जगा पाएगा? अगर आपको यह सब कुछ देखना है, जल्दी से जल्दी लाइक करो, शेयर करो और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि नए एपिसोड जो आएगा वो सबसे पहले आप देख पाओ। थैंक यू सो मच।